मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे आज हम करेंगे एनवेलपिंग कोन। इसको हम टेंजेंट कोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? लोकस ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, गिवन पॉइंट है ये, सपोज मेरे पास ओ आ रहा है या पी आ रहा है, एनीथिंग। The locus of the tangent from a given point to a sphere, or it may be a conicoid, is a cone called the enveloping cone from the point to the sphere. Suppose करो अभी हमने ये फिक्स्ड पॉइंट कर दिया ओ, यहाँ पे मेरे पास स्फीयर दिया गया, फाइन। तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं स्फीयर के ऊपर, फाइन। ये जो दो टेंजेंट्स हमने स्फीयर के ऊपर ड्रॉ किए हैं, कहते कि अब इसने ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसका नाम आपने ओ रखा है, ये क्या फॉर्मुलेट करेगा? एनवेलपिंग कोन फॉर्मुलेट करेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है कि किस तरह से बनेगी इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन स्फीयर। अभी हमने पॉइंट का नाम पी भी ले सकते हैं, ओ ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स। इट इज़ नॉट फिक्स्ड पॉइंट x, y1 z1। फिक्स मतलब ओ कैन बी हियर। अगर मैंने ओ यहाँ पे लिया है तो फिर मेरे पास ये जो टेंजेंट्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे बेटे। ठीक है, अगर ओ यहाँ पे है तो इस तरह से, तो ये भी हमारे पास किसकी इक्वेशन बनेगी? कोन की शेप में आ रहा है, ये भी हमारा एनवेलपिंग कोन की शेप में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका आर्टिकल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक, कि ये किस तरह से हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन। फर्स्टली वी सेलेक्ट कि हमने इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, किसके ऊपर? स्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो स्फीयर की इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फाइन, पी बी एनी पॉइंट, आप ओ के साथ ले लो, पी ले लो, दैट इज़ योर चॉइस। सपोज हमने पी ले लिया है, पॉइंट है x1 y1 z1, तो ये पॉइंट पी है, तो क्यू बी अनदर पॉइंट, ठीक है, ऑन द टेंजेंट फ्रॉम पी टू द स्फीयर। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट सपोज हमने ले लिए एक्स वाई और जेड। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है वो लाइन पी क्यू को डिवाइड करेगा किसी न किसी रेशो में, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसका नाम जो रेशो का था वो क्या लिख दिया कि ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? k/1 में। ये थोड़ा सा साइड पे करके लिख देते हैं हम लोग, क्यू एक्स वाई जेड, ये जो लाइन है इसको ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? k/1 में। द पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, इंटरनल रेशो k/1 में। तो किस तरह से हम लेते थे जब डिवीजन होती थी? पॉइंट्स क्या आ जाएगा? kx प्लस x1, kx प्लस 1 इंटू x1 ओवर k+1। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, k टाइम्स y प्लस 1 इंटू y1 ओवर k+1। थर्ड पॉइंट, k टाइम्स z प्लस z1 टाइम्स z1 ओवर k+1। तो दिस इज़ अ पॉइंट। तो ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है बेटे? दिस पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के इक्वेशन को ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। व्हाट वी विल गॉट हियर? kx प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस ky प्लस y1 होल स्क्वायर kz प्लस z1 होल स्क्वायर। तीनों का डिनोमिनेटर k+1 का होल स्क्वायर आना था, तो मैंने उसको उधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, k+1 का होल स्क्वायर। फाइन, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रिजल्ट आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। सिमिलरली a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्लस
के स्क्वायर जेड वन स्क्वायर 2k जेड वन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर भी ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। फाइन। अब मैंने ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। के स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं, 1 2 3 और 4 टर्म्स टोटल राइट साइड को डाल के, ठीक है। तो के स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये राइट हैंड्स के उस साइड था, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो इट विल बी माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ के 1 2 3 4, 2 के कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x1 y1 z1 माइनस ये भी इधर आएगा लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर प्लस जो टर्म्स बच गई हैं x1 स्क्वायर बचा, y1 स्क्वायर बचा, देन z1 स्क्वायर बच गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर बच गया इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है के में। तो अभी हमने क्या बोला, पी क्यू टचेस द सफेयर। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टच कर रही है, तो इट मीन्स इट विल डेफिनेटली हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब आएंगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। हाउ टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। तो हाउ टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ के, 2 का स्क्वायर 4, ये सारी टर्म का होल स्क्वायर, 2 का आ जाएगा 4 टाइम्स x1 y1 z1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a into c. What is a? Coefficient of k square. What is c? Constant term. It will be 4 times into x1 square y1 square z1 square minus a square is equals to 0. कॉमन क्या आ रहा है, 4 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है बेटे, उसको हम कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचेगा मेरे पास, this into this, x square plus y square plus z square minus a square into x1 square y1 square plus z1 square minus a square is equals to ये सारी टर्म x1 y1 plus z1 minus a square का whole square। तो this is the required equation of enveloping कोन। तो ये हमारे पास एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आएगी। ये क्या आ रहा है बेटे मेरे पास, सफ़ेयर की इक्वेशन है कि नहीं, वी कैन रीराइट इट एज इक्वेशन ऑफ द सफ़ेयर। ये क्या है, सफ़ेयर की इक्वेशन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 z1 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ द सफ़ेयर। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, S11 का मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट प्लेन की, x1 y1 z1 माइनस ए स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं S11 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं S1 स्क्वायर। S1 का मतलब टेंजेंट जो है एनवेलपिंग कोन के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। S11 को हम पावर ऑफ द पॉइंट भी बोलते हैं। पावर ऑफ पॉइंट मतलब ये गिवन इक्वेशन को ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होंगे, हमारे एक्सरसाइज के भी और एग्जाम्पल्स भी। अब फर्स्ट एग्जाम्पल कहती है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोन, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोन circumscribing द सफ़ेयर। अब सफ़ेयर की इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
2x minus 2y minus 2 equals to 0, having vertex at 1 1 1। तो अब ये तो बहुत ईजी है, जस्ट हमने इसी इक्वेशन में ये सारा कुछ रिप्लेस कर देना है। क्यों? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज गिवन टू अस, s is given, fine, this is s। s11 means the given point will satisfy the equation of given sphere। ठीक है, s11 क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 2 minus 2, it will be 3 + 2 5 minus 4, it will be 1। S1 means equation of the tangent plane, equation of the tangent line, equation of the tangent line क्या आ जाएगी बेटे, एक्स स्क्वायर शिफ्टेड टू एक्स x1, वाई स्क्वायर y1, जेड स्क्वायर z1 प्लस x is always what kind, half of x plus x1। Similarly y is shifted to half of y plus y1 minus 2, फाइन। तो अब हमने x1 की वैल्यू, y1 की, z1 की वैल्यू को रिप्लेस करना है। ये 2 और 2 कैंसल्ड हो जाएंगे, रेसिप्रोकल्स है। x1 1, y1 1, z1 z, ये आ जाएगा x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस 1 माइनस y माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व करके हमारे पास y और y कैंसल्ड आउट हो गया, x प्लस x इट विल बी 2x। ठीक है, नेक्स्ट इज z एज इट इज, 1 माइनस 1 कैंसल्ड, इट माइनस 2। इक्वेशन क्या थी, s1 इज इक्वल्स टू s1 होल स्क्वायर, s1 इज ऑलरेडी दिस। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन निकालनी थी एनवेल्पिंग कोन की। इक्वेशन ऑफ एनवेल्पिंग कोन विल बी s into ss1 is equals to s1 square। s means equation of the square, x square y square z square plus 2x minus 2y minus 2 into s11, it is 1, fine। s1 square 2x plus z minus 2 का होल स्क्वायर into 1 is equal to 2x plus z minus 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स सी ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x माइनस 2y माइनस 2। तो इनको क्लब करेंगे सारी टर्म्स को, रीजॉइनिंग 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इट विल बी 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर उधर जाके माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, 2x एंड 8x माइनस 10x आ जाएगा ये हमारे पास, माइनस 2y है उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4 6, इधर से हमारे पास टर्म्स आ रही हैं 4zx माइनस 4z इज इक्वल्स टू 0। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन। तो ये हमारे पास एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आ गई, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर एनवेलपिंग कोन। तो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी सारी एक्सरसाइज है बेटे, सिंपल है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी यू कैन शेयर विद मी। थैंक यू सो मच।